बुद्ध की कहानी। जीवन के कठिन समय में उपयोगी। भगवान गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं सदियों से लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रही हैं। उनकी कहानियों में एक गहरी सिखावनी होती है जो जीवन के कठिन समय में भी हमें साहस और समझ देती है। ऐसी ही एक कहानी है जो यह सिखाती है कि किस प्रकार जीवन के उतार चढ़ावों का सामना किया जाए। दाऊ कहानी का सार। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में भ्रमण कर रहे थे। वहां एक महिला ने बुद्ध से अपने दुखों का हल पूछने के लिए उन्हें बुलाया। उसका एकमात्र पुत्र मर गया था और वह अत्यंत दुखी थी। वह चाहती थी कि बुद्ध उसके पुत्र को फिर से जीवित कर दें। आदि दाड़ आ बुद्ध का उपाय। महिला के दर्द को देखते हुए बुद्ध ने उसे कहा, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। महिला ने उत्सुकता से पूछा, क्या कार्य भगवान? मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। बुद्ध ने कहा, तुम इस गांव में जाओ और किसी ऐसे घर से सरसों के दाने लेकर आओ जहां कभी कोई मृत्यु न हुई हो। महिला तुरंत गांव में गई और एक एक घर का दरवाजा खटखटाने लगी, लेकिन हर जगह उसे एक ही उत्तर मिला, यहां भी किसी न किसी ने अपने प्रियजन को खोया है। तब महिला की समझ। दिन भर प्रयास करने के बाद महिला को समझ आया कि मृत्यु एक ऐसी सच्चाई है जो हर घर में होती है। यह जीवन का एक अविभाज्य हिस्सा है जिसे कोई नहीं टाल सकता। महिला बुद्ध के पास वापस आई और बोली, भगवान, मुझे अब समझ आ गया है कि मृत्यु एक सार्वभौमिक सत्य है। दादा बुद्ध की सीख। बुद्ध ने उसे प्यार से समझाया, जीवन में दुख और पीड़ा का आना स्वाभाविक है, लेकिन हमें उन पर टिके नहीं रहना चाहिए। इस संसार में सब कुछ अस्थायी है। मृत्यु भी एक अस्थायी घटना है जो जीवन के चक्र का एक हिस्सा है। इसे समझकर ही हम शांति प्राप्त कर सकते हैं। इरसा काम्बे। कहानी का संदेश। इस कहानी का मुख्य संदेश है कि जीवन में चाहे कितना भी कठिन समय क्यों न आए, हमें यह समझना चाहिए कि यह भी एक अस्थायी अवस्था है। समय के साथ हर दुख दूर हो जाता है। बुद्ध की इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें अपने दुखों को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखना चाहिए और उन्हें जीवन के एक हिस्से के रूप में स्वीकार करना चाहिए। कठिन समय में यह कहानी हमें धैर्य और समझ देती है, जो हमें दुखों का सामना करने में सहायता करती है।